Good morning, students. Chapter 4 are going on. In the last lecture, we have discussed atom, element, molecule. Atom is the smallest and fundamental particle of substance which can't exist in free state, but take part in chemical reaction, discovered by John Dalton. Element is the substance which composed of same types of atoms. Molecules is the smallest particle also which can exist in free state. ओके डियर्स, एवोगैड्रो ने डिस्कवर किया था. नाउ सब्सटेंस या कंपाउंड्स, एनी सब्सटेंस विच हैव कंपोज्ड ऑफ 2 or more than 2 atoms in definite ratio is known as the compound. Subatomic particles, 2 types of subatomic particle, stable and unstable. Stable electron, proton, neutron, these are also known as the fundamental particles of atoms. Today we will discuss about the fundamental particles, electron, proton and neutron of atom. ओके डियर, तो फर्स्ट हम देखेंगे ये जो सेंटेंस लिखा है इन हिंदी में आपका ईंट पर नाच, ये हम अपने दिमाग में बिठा लेंगे. ठीक है, तो ईंट, ई फॉर हुआ इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन और टी से थॉमसन, मीन्स थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी. ओके, तो ये डिस्कवरी के डिस्कवरर कौन है फंडामेंटल पार्टिकल्स के, उसके लिए एक ट्रिक है. ये एक ट्रिक है कि डिस्कवरर की इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, प्रोटॉन का डिस्कवरर कौन थे और आपके न्यूट्रॉन का डिस्कवरर कौन थे. उसकी डिस्कवरी के लिए डिस्कवरर के नाम को याद करने के लिए ये ट्रिक बनाई है छोटी सी, ईंट पर नाच. पी फॉर प्रोटॉन और आर फॉर रदरफोर्ड. ओके, रदरफोर्ड. तो प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने की थी, रदरफोर्ड ने. इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने. नाच, एन फॉर न्यूट्रॉन और सी फॉर चैडविक ने आपकी खोज की थी किसकी, न्यूट्रॉन की. ओके, न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय चैडविक, प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय थॉमसन. ओके डियर, तो ये आपकी क्या हैं, ये आपके हैं discoverer of the fundamental particle. Now see the electron, it is the first particle which was discovered. ऐसा फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल है जिसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था. इट इज़ डिस्कवर्ड बाय द कैथोड रे और नेगेटिव रे एक्सपेरिमेंट. द इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय द जे थॉमसन. इट हैज़ 1 unit चार्ज, इट हैज़ 1 unit नेगेटिव चार्ज होता है 1 unit का इस पर. ओके, और जो इट इज़ ए लाइटेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम. इट्स मास इज टू बी कंसीडर एज ए नेग्लिजिबल मास माना गया है. इलेक्ट्रॉन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है मास के टर्म में. एटम्स का जो भी मास होता है वो प्रोटॉन की वजह से माना जाता था पहले, जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी. ओके डियर, तो इलेक्ट्रॉन, इट इज़ द इलेक्ट्रॉन. नाउ प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय एनोड रेज. यहाँ पे कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन से, और प्रोटॉन की हुई एनोड रेज, केनाल रेज और पॉजिटिव रेज. ओके, द एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म बाय गोल्डस्टीन, बट द प्रोटॉन वाज नेम्ड बाय द रदरफोर्ड इन 1919. ओके डियर्स, तो डिस्कवरी तो की थी आपने गोल्डस्टीन ने और केनाल रेज से आपकी प्रोटॉन की पॉजिटिव पार्टिकल की, बट इस पॉजिटिव पार्टिकल को गोल्डस्टीन इसको नेम नहीं दे पाए थे कि इट इज़ ए प्रोटॉन. जो नेम दिया वो किसने दिया, रदरफोर्ड ने वो दिया. ओके डियर, तो डिस्कवरर के नाम पे अगर प्रोटॉन का डिस्कवरर एक्चुअल होगा रदरफोर्ड, और कभी कभी ऑप्शन में रदरफोर्ड ना हो, गोल्डस्टीन है तो गोल्डस्टीन पे आप टिक करेंगे. अगर दोनों हैं तो रदरफोर्ड पर टिक करेंगे. अगर दोनों ऑप्शन को ठीक सही कह रहा है तो फिर दोनों पे टिक करेंगे. ओके डियर्स, तो द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, it has 1 unit positive charge. It has 1 unit positive charge. The charge opposite to the charge, the quantity of charge just same of the electron, but sign is the opposite. इसका जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन की ही बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और इस पर प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है. हाइड्रोजन आयन जो होता है,
हाइड्रोजन आयन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन करेगा और 1 प्रोटॉन हो जाए। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इससे तो इस पर प्रोटॉन ही बचेगा, जब प्रोटॉन बचेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो द हाइड्रोजन आयंस इज नोन एज द प्रोटॉन। देयरफॉर जो प्रोटॉन का मास होता है वो हाइड्रोजन के इक्वल होता है, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के इक्वल होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आयन के आप क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन द स्मॉलेस्ट कैटाइन, हाइड्रोजन आयन जो होता है वो स्मॉलेस्ट कैटाइन होता है। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1 यूनिट, जो मास होता है वो 1 यूनिट का होता है। ओकेडियस, जब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक जो एटम का मास था वो प्रोटॉन के ही कारण माना जाता था। बट जैसे ही एटम के न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो न्यूट्रॉन इज़ द हैवीएस्ट पार्टिकल ऑफ द एटम, सबसे भारी पार्टिकल होता है। इसका जो मास होता है वो प्रोटॉन से 10 गुना ज़्यादा होता है। सीधा न्यूट्रॉन, इट वॉज डिस्कवर्ड बाई जे चैडविक इन 1932 बाय द एल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट भी पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज किससे हुआ था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। प्रोटॉन का पॉजिटिव रेज और कैनाल रेज और आपकी एनोड रेज से हुआ था। और न्यूट्रॉन का किससे हुआ, एल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट से। इट हैज़ नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है। इसकी डिस्कवरी का, लेटर डिस्कवरी का, जो बाद में डिस्कवरी, उसका एक मेन कारण है कि ये न्यूट्रल था, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में पकड़ नहीं पा रहे थे, तो इसकी खोज बाद में की। इट इज़ द हैवीएस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम। इट इज़ 10 टाइम द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज़ 10 टाइम ऑफ द प्रोटॉन। ओके डियर, तो दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। These are the fundamental properties of the fundamental particles. See the tables dear. टेबल्स को आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका नेम, इलेक्ट्रॉन ई से सिम्बलाइज करते हैं, प्रोटॉन को पी से करते हैं, न्यूट्रॉन को एन से करते हैं। पहले ही बता चुके हैं हम, चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, प्लस का चार्ज होता है प्रोटॉन पे। चार्ज की क्वांटिटी सेम है, रिलेटिव चार्ज हो तो -1 इलेक्ट्रॉन पे, +1 आपका प्रोटॉन पे और न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज है। मास सबसे ज़्यादा आपका न्यूट्रॉन का है और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको नेग्लिजिबल माना गया है। देखिए ये 0 लिखा है। ओके डियर, ये 0 लिखा है, इलेक्ट्रॉन के मास को 0 माना गया है। ओके, और जो प्रोटॉन का मास है उसको 1 माना गया है, न्यूट्रॉन के मास को भी लगभग 1 ही आपको कंसीडर किया गया है। ओके डियर, नाउ एटॉमिक मॉडल्स या एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर्स की बात करें तो एटम्स में जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकी क्या सिचुएशंस हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कवरी करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्टों ने अपनी अपनी पोस्टुलेट दिए, अपनी अपनी व्यूज़ दिए। द व्यूज़ इज़ नोन एज द एटॉमिक मॉडल और स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक मॉडल। तो फर्स्ट मॉडल वाज द थॉमसन मॉडल to explain the atomic structure. The model is also known as the watermelon model. It was given by the J.J. Thomson in the 1898. Model was also known as the plum pudding or raisin pudding or watermelon model of atom. According to the model, an atom is a spherical shape like the plum and okay dear, in which the positive charge is distributed uniformly and the negative charge is embedded into it in such a manner as the most stable electrostatic model is obtained. जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट रहता है कि वो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो मोस्ट स्टेबल होगी। तो दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू J.J. थॉमसन मॉडल। द पॉजिटिव चार्ज है ये आपका जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और उसमें बीच बीच में आपके इलेक्ट्रॉन फंसे रहते हैं। ये द मॉडल, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू द मॉडल जस्ट लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ द वाटरमेलन। वाटरमेलन जो स्फेरिकल होता है, अगर उसके 2 पार्ट करेंगे, हम उसको काट दें बीच से, तो उसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे ही दिखेगी जैसे कि इस यहाँ पर शो की गई है एटम्स की। ओके डियर्स,
Okay, the most important feature of the model is that the mass of an atom is distributed uniformly. Okay dears, तो इट इज़ द थॉमसन मॉडल वाटरमेलन मॉडल फर्स्ट मॉडल है। इसमें ये बताया गया कि जैसे आप तरबूज को काटेंगे तो तरबूज के जो अंदर का भाग दिखता है रेड और ब्लैक, रेड पार्ट को बोलते हैं पॉजिटिव पार्ट और जो ब्लैक पार्ट सीड्स होते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली पार्ट। ओके डियर्स, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।